हे गाइस, हैव यू जस्ट कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग और उसके बाद आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, और डू यू वांट टू स्ट्रेंथन योर टेक्निकल फाउंडेशन? सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सीडैक बट बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सीडैक क्या है। देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मैं आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा एंड आई अश्योर यू दैट टिल द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। बहुत दिनों बाद एक व्लॉग डाल रहा हूँ, पता है, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं डाल पा रहा था। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, बट लेट्स फोकस ऑन आवर टुडेज टॉपिक फर्स्ट। सो आफ्टर माई फर्स्ट वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे कि सीडैक क्या चीज़ है, सीडैक के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ या फिर सीडैक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ सीडैक के ऊपर। सो आज का वीडियो टोटली सीडैक के ऊपर रहने वाला है। तो इस वीडियो को मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सीडैक, व्हाट इज़ सीडैक। एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा मैं सीडैक के ऊपर कि सीडैक क्या है। देन वी विल सी व्हाट आर द कोर्सेज विच इज़ ऑफर्ड बाय सीडैक। देन हम लोग देखेंगे कि सीडैक में अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कौन सा फॉर्म या कोई एग्ज़ाम होती है वो प्रिपेयर करके देनी पड़ती है कि नहीं, तो वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। देन हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दी गुड कॉलेजेस जो कि सीडैक के है इंडिया में, या आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा कॉलेज, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन हम लोग देखेंगे कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सीडैक प्रोवाइड करती है वो कैसी है, जॉब पोजीशन का मतलब क्या है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीडैक के साथ में 6 मंथ का, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बताऊंगा कि कैसी लाइफ होती है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे डाउनफॉल्स मैंने देखे हैं। तो वो सब चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसमें से भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेगी। टू मेक द वीडियो मोर एफिशिएंट, आई हैव क्रिएटेड दी टाइमलाइंस फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। सो अगर किसी को पर्टिकुलर टॉपिक पे डायरेक्टली जंप करना है तो दे कैन डू। अगर कोई नया है इस टॉपिक के साथ में, तो आई विल सजेस्ट कि पूरा का पूरा वीडियो देखो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, तो कुछ नया सीखने मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि पूरा वीडियो अच्छे से देखो। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ सीडैक। सो ये सीडैक क्या है? सीडैक स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक R&D डिपार्टमेंट है अपने इंडिया का, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लगभग 35 साल पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ था उनके इन 1987, और तब इन सीडैक के जो डायरेक्टर थे विजय भाटकर जी थे। बाद में इन्होंने काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्चेस चालू की, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, AI हो गया। तो हाई परफॉर्मेंस में भी तो ये था ही, और बाकी डिपार्टमेंट भी इन्होंने अपने रिसर्चेस कैरी आउट करना चालू किए। इसके साथ साथ में इन लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स चालू किए जो कि स्टूडेंट्स को, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है, उनको ट्रेन करने के लिए इन सारे टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसका एक फेमस प्रोग्राम है PG डिप्लोमा कोर्स, जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या फिर जिनको अपना फाउंडेशन स्ट्रेंथ करना होता है या कोई जॉब स्विच के बारे में सोच रहा है, तो वो लोग ऑप्ट करते हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। इट्स अ 6 मंथ शॉर्ट टर्म कोर्स। ये हर दिन 12 घंटे क्लासेस इसकी होती है एंड इट हैज़ नो हॉलीडेज़। येस, यू हैव हर्ड इट राइट, इट हैज़ नो हॉलीडेज़। तो ये पूरे 6 मंथ के कोर्स में आपको एक भी हॉलीडे नहीं होता है, और 12 घंटे की क्लासेस हर रोज़ की होती है। एंड ये बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है, तो इंडस्ट्री में जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज़ की, उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। इसके सारे कोर्सेज जो है वो उसके जो सिलेबस और मॉड्यूल्स है, ये उसको ध्यान में रख के इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें 80% आपको प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा एंड 20% की थेरी होती है, जो कि थीसिस और जो भी बाकी की चीज़ें होती है, तो वो थेरोटिकल में आती है, बट 80% इसमें प्रैक्टिकल आपको सीखने मिलेगा। तो काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस और लाइव एग्जांपल्स के साथ में इसको सिखाया जाता है। तो काफ़ी बढ़िया सा कोर्स है। आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। और सीडैक की एक ख़ास बात है कि ये जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो
जॉब गारंटीड नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब असिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो ये जॉब असिस्टेंस क्या है हम लोग डिटेल में देखेंगे अब इसके पर्टिकुलर टॉपिक में। सो दिस इज़ ऑल इन शॉर्ट अबाउट CDAC. Let's move toward our next topic, which is what are the courses offered by CDAC. So what are the courses offered by CDAC? CDAC almost 15 कोर्सेज ऑफ़र करता है अभी के टाइम पे। तो सारे के सारे कोर्सेज़ तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, बट जो सबसे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं कोर्सेज़ स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। बाकी अगर किसी का कोर्स यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है तो जो भी मैं कोर्सेज़ को बता रहा हूँ वैसे ही आपको बाकी के कोर्सेज़ चेक करने हैं। तो सिमिलर प्रोसेस है, कोई कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस जो कॉमन चीज़ रहेंगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मॉड्यूल्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। दैट्स इट। सो दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गो टू दी CDAC वेबसाइट और हम लोग चेक करते हैं कि कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है। तो दिस इज़ दी CDAC वेबसाइट और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे जाके CDAC लिख दो तो ये वेबसाइट पे आ जाओगे। फर्स्ट लिंक जो भी मिलेगा वही CDAC की लिंक रहेगी। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखेगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपको जाने का है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कोर्सेज़ दिखेंगे, प्रोग्राम्स दिखेंगे जो CDAC ऑफ़र करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है। अगर आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर PG डिप्लोमा कोर्सेज़। तो हम लोग PG डिप्लोमा कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया मेन पेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये ऑप्शंस जो है हम लोग CCAT एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पहले कोर्सेज देख लेते हैं कि कौन से ऑफ़र करते हैं। तो PG डिप्लोमा कोर्सेज में ये 15 कोर्सेज जो है वो CDAC अभी के टाइम पे ऑफ़र कर रही है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज इनमें से जो है जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है DAC, DBTA और DATES। और उसके बाद में HPCSA भी थोड़ा सा फेमस है एंड AI भी फेमस है थोड़ा सा, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस कोर्सेज है ये 3 हैं, DAC, DBTA, DATES अभी रिसेंटली ज़्यादा फेमस हुआ है बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ इन बूमिंग स्टेट राइट नाउ। तो काफ़ी सारे लोग अभी DATES की तरफ भी जा रहे हैं। तो DAC ये सबसे ज़्यादा कॉमनली चूज़ होने वाला कोर्स है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए ऑप्ट करते हैं बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि भाई अभी आगे क्या करना है, कंफ्यूज होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, बट उनको पता होता है कि डेवलपमेंट एक फील्ड है IT सेक्टर में जो भी है, एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है। तो वो लोग ये ऑप्ट करते हैं, या फिर किसी को डेवलपमेंट में जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है वो लोग इस कोर्स के साथ में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट से लेके तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन उसका पूरा यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड व्हेन यू गो इनटू दिस पर्टिकुलर DAC कोर्स, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मोस्टली DAC के लिए सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से है या फिर सिविल बैकग्राउंड से है, वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं। जनरली ये कोर्स जो है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड या फिर IT बैकग्राउंड के लोग ही ऑप्ट करते हैं। मैकेनिकल के बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं जो ये करते हैं, जो कि अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, जो कि अपना प्रोफाइल या डोमेन स्विच करना चाहते हैं, तो वो लोग ये कोर्स करते हैं। देन यहाँ पे आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 4 साल का। अगर आप BCA से हो या MCA किया है तो उसके 3 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। किन पर्टिकुलर डोमेन में होने चाहिए वो उन्होंने बताया है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। 50% मार्क मिनिमम होने चाहिए आपके एजुकेशन में। तो ये एक मिनिमम सा रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। देन आपकी कोर्स फीस के बारे में यहाँ पे है। तो अभी जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो पहले तो सिर्फ फिज़िकल मोड था, अभी कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में इन लोगों ने एक ऑनलाइन मोड जो है वो स्टार्ट किया ताकि घर बैठे बैठे भी बच्चे पढ़ पाए। तो ये ऑनलाइन मोड होता है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको फ़िज़िकल मोड मिल रहा है तो फ़िज़िकल मोड ही लेना, बिकॉज़ जो इन क्लास आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता और अच्छे से सीख भी नहीं पाते स्टूडेंट्स। तो आई विल सजेस्ट कि गो विद द फ़िज़िकल मोड।
थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है इसका, फ़ीस ज़्यादा है इसका, बट इट विल वर्थ अ कॉस्ट। तो 90,000 विल बी इट्स फीस, बट उसके साथ में आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट अप्लीकेबल जो भी 18% जीएसटी है वो लगेगा उसके ऊपर। और इसको आप दो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। पहले 10,000 दे के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेंगी, एंड देन 80,000 का सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, कैसे पैसे पे करना है ऑनलाइन और वो सब चीज़ें डिमांड ड्राफ्ट से करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन हम लोग जाएंगे कोर्स कंटेंट में। तो दिस आर दी कोर्स कंटेंट जो कि वो प्रोवाइड करता है। आप लोग जब भी ये वेबसाइट पे होंगे तो एनी टाइम यू कैन कंपेयर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको क्या करना है, कोर्स कंटेंट में आना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कि जो भी आपको सीखना है या फिर जो भी आपका प्रोफाइल आपको चाहिए, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है वो इसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब अगर मैक्सिमम मॉड्यूल्स में कवर हो रहे हैं तो यू आर गुड टू गो विद दिस कोर्स। बट जनरली जो कि फ्रेशर्स है या फिर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, इसमें सारे के सारे बेसिक मॉड्यूल्स कवर है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आपको आराम से जॉब मिल जाएंगी ये सीखने के बाद में, बिकॉज इनका कोर्स ही वैसा डिज़ाइन किया हुआ है और इनका जो टीचिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जो इसको सिखाने के लिए जो फैकल्टीज़ आती है वो काफ़ी वेल रिनाउंड होती है। सो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगी टीचर्स के बारे में। लेक्चरर्स के बारे में भी मैं आपको जब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तब उनके बारे में भी बताऊँगा। तो ऐसे आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कोर्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देन आउटकम्स में कुछ नहीं, बस ये पता है कि आपको कौन से स्किल्स में जॉब मिल सकती है, प्रोफाइल्स में जॉब मिल सकती है, तो ये उसके बारे में छोटा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। देन आता है ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ है इसके, वो यहाँ पे है। टैग एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग चूज़ करते हैं, बच्चे चूज़ करते हैं, और ये सबसे पहला कोर्स है जो इस पीजी डिप्लोमा में स्टार्ट हुआ था। तो ये मोस्टली ऑल सेंटर्स में अवेलेबल है। तो अगर आपकी सीटी अगर इस पर्टिकुलर सेंटर्स में आ रही होंगी तो आप आपके होम सिटी से भी आप सीडैक कंप्लीट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज कैसे चूज़ करना है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। सो ऐसे ही आपको बाकी के कोर्सेज भी चेक करना है। जैसे डीबीडीए हो गया। डीबीडीए उन लोगों के लिए है जो बिग डेटा में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं आगे जाके। उनको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में इंटरेस्ट है, डेटा साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, तो दे कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर डीबीडीए। डीबीडीए में आपको आई वोंट से कि एकदम से एडवांस में आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे सारा का सारा डीबीडीए का जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। सेम चीज़ करनी है आपको, कोर्स में जाना है एंड देन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, देन आपके कोर्स फीस, कोर्स कंटेंट्स, सेम आपको मॉड्यूल चेक करना है कि आपके जो मॉड्यूल्स है इसमें कवर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, वो चेक करने के बाद ही कोर्स को ऑप्ट करना। तो अब मैं आपको पर्टिकुलर कोर्स में जाके, क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहेगा तो वैसे नहीं बताऊंगा, तो आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द कोर्सेज। उसके बाद में जो डी है जो मैंने स्किप कर दिया था, तो ये एम्बेडेड सिस्टम जिनको एम्बेडेड सिस्टम में इंटरेस्ट है, आगे जाके एम्बेडेड सिस्टम्स के प्रोफाइल पे जॉब लेनी है, तो वो लोग ये कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जिनको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, जैसे जो कि मैंने किया था डीटीएस कोर्स, तो साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए ये बहुत ही अच्छे से वेल डिज़ाइन कोर्स है। इसमें सारा का सारा फाउंडेशन कवर है, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी के लिए होनी चाहिए वो सब कवर किया गया है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कोर्स है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, जो जिसको भी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, जो भी जाना चाहता है। दूसरा है VLSI। जिसको भी VLSI में इंटरेस्ट है वो लोग VLSI के साथ जा सकते हैं, या IoT में जिनको इंटरेस्ट है वो IoT के साथ, AI में जिनको इंटरेस्ट है AI के साथ। AI का मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप जो भी कोर्स चूज़ कर रहे हो ये देख के करना कि उसके प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट्स क्या है। मतलब प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट्स मतलब, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैं AI का ले रहा हूँ, तो AI में कैसा होता है कि AI और DBDI का कोर्स जो है
ऑलमोस्ट सिमिलर है, एआई में थोड़े मॉड्यूल्स ज़्यादा है। जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। अगर आपके पास डीबीटीए का एक्सपीरियंस है, बिग डेटा का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 से 4 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, देन वो लोग एआई कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स है और इसके जॉब रिक्वायरमेंट्स भी जो होते हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के ही होते हैं। तो फ्रेशर्स को भी मिल जाती है जॉब, इट्स नॉट दैट कि नहीं मिलेगा। एआई वाले फिर डीबीटीए के पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं, या एआई में अगर लकीली उनको कोई फ्रेशर वाली पोस्ट मिल गई या फिर वो उनके रिक्वायरमेंट्स को कवर अप कर रहा है और टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं तो वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बट जनरली आप ये सोच के मत लेना एआई कि मेरे को एआई के ऊपर ही जॉब मिलेगी, तो दिस वोंट हैपन बिकॉज एआई के रिक्वायरमेंट्स थोड़े हाई होते हैं। डीबीटीए में सेम थिंग, अगर कोई डेटा साइंस के लिए टारगेट कर रहा है और डेटा साइंस में आपको जॉब चाहिए, तो डेटा साइंस में आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेंगी ये कोर्स करने के बाद, बिकॉज डेटा साइंस के प्रोफाइल के लिए कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। सो डेटा साइंस की जॉब आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगी, बट हाँ ईटीएल टूल्स के ऊपर काम करने के लिए जॉब प्रोफाइल आएगी। सिमिलर विद जैसे मैंने एआई के साथ बोला कि लकीली कोई कंपनी आती है जो कि डेटा साइंटिस्ट ढूंढती है डेटा साइंस, और उनके रिक्वायरमेंट और टेक्निकल स्किल्स मैच कर जाते हैं किसी बच्चे के साथ में, तो वो डेफिनेटली हायर कर। बट रेयर केसेस होते हैं ऐसे, और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वैसी कंपनी आनी चाहिए आपके जब इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं उस टाइम पे। सो ये सारे कोर्सेज़ के लिए है, ये जो मैंने लक वाली चीज़ बताई। डीटीएस में भी वैसे ही है। डीटीएस में अभी जनरली वैकेंसीज़ और रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी टेक्निकल स्किल्स को ध्यान में रखते हुए जनरली हायर कर रहे हैं। तो बेसिक जो सबसे ज़्यादा हायर होता है वो सॉक के लिए होता है साइबर सिक्योरिटी में, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम हम लोग बोलते हैं, सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो उसमें फ्रेशर्स को अभी ले रहे हैं। पहले जब ये सीख रहा था तब सॉक में भी एक्सपीरियंस लोगों को ही लेते थे, बट अभी टेक्निकलिटी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ गए हैं इंडस्ट्री के, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए उनके कंपनी को सिक्योर करने के लिए। तो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग कंसिडर फ्रेशर्स एज वेल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कोर्सेज इन शॉर्ट। तो आपको जो भी कोर्सेज में इंटरेस्ट है आप इस वेबसाइट पे आओ एंड अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके मॉड्यूल्स को सर्च करो और देखो कि आपके रिक्वायरमेंट्स उसमें फुलफिल हो रहे हैं, और एंड देन ऑप्ट फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय CDAC, एंड आज की वीडियो में इतना ही था। I'll cover the next 2 topics, which are how to get into CDAC and what are the good colleges you should choose for your courses. So I'll cover those 2 topics in my next vlogs. Stay tuned. Till then, see ya. Take care.